ओम गणेशाय नमः। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम भक्त प्रहलाद की कहानी सुनेंगे। इस कहानी को सुनने से माना जाता है कि अखंड भक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो भक्त प्रहलाद थे वो छोटे से बालक ही थे, परंतु उनका विश्वास और उनकी जो सुध थी वो परमात्मा में ही थी। वो किसी चीज़ को और नहीं मानते थे, वो भगवान को पूरी तरह से मानते थे और पूरी तरह से उन पे विश्वास करते थे। और उनको पूरा विश्वास था कि मेरे परमात्मा, मेरे विष्णु भगवान हर एक कण में, हर एक जर्रे में हैं। तो उनकी पूजा जो भी करता है, जो भी इस कथा को सुनता है, उसको अखंड भक्ति प्राप्त होती है। तो आइए इसकी कथा शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। और इस कथा का लाभ आप अपनी फ्रेंड सर्कल में भी और भी अपने रिश्तेदारों को आप शेयर कीजिए, ताकि आप सभी इस कथा का लाभ उठा सकें। विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा का उल्लेख मिलता है। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक थे। इनके बारे में कहा जाता है कि सनकादिक ऋषियों के शाप के कारण भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय को दैत्य योनि में जन्म लेना पड़ा। महर्षि कश्यप की पुत्री दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इन बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ी ही प्रीति थी। दोनों ही महाबलशाली, अति पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ही ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों ने राज्य को राज्य विहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश करके उनकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया और उस समय कयाधु गर्भवती थी। इसीलिए इंद्र उन्हें साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में उनकी देवऋषि नारद से भेंट हो गई और नारद जी ने पूछा, देवराज इसे कहाँ ले जा रहे हैं? इंद्र ने कहा कि देवेश, इनके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का अंश है, उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज इनके गर्भ में एक बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती को चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले गए और उनसे बोले कि बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो और जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। कयाधु उस पवित्र आश्रम में ही नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी और जिनके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। समय आने पर कयाधु ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या भी पूरी हुई और ब्रह्मा जी से उसने मनचाहा वरदान प्राप्त करके वह अपनी राजधानी को वापस लौटा। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से अपने राजमहल में चली गई। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब हिरण्यकश्यपु ने उसकी शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद ने अपने गुरु के साथ वहां आए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकश्यपु ने उसे अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया और कहा, वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है, उसमें से कुछ अच्छी बातें मुझे सुनाओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसका सारांश मैं आपको सुनाता हूँ, जो कि आदि
मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धक्षय से शून्य और अच्युत है। समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति तथा अंत करता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उनके कांपते हुए होंठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या? तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की ही स्तुति से युक्त शिक्षा दे डाली। गुरुजी ने कहा, देवराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बातों को नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई उपदेश दिया ही नहीं है। प्रहलाद बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर और कोई कैसे किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है वह मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा के बारे में बार बार ऐसा बोल रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेकों बार समझाया, पर प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को कम नहीं कर पाया। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों से कहा, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसे मार डालो। अब इसके जीवन से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह तो परम शत्रु को ही अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनको सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते हैं। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किए, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद के 7 पैर बांधकर समुद्र में भी डाल दिया। प्रहलाद तो फिर भी बच गए। उन सब ने प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डराया और पर्वत शिखर से भी गिराया, परंतु भगवान की असीम कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। रसोइयों के द्वारा विष मिला हुआ भोजन करने पर भी प्रहलाद उसे भी पचा गए। जब प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो गए, होलिका प्रहलाद की गोद में लेकर प्रज्वलित आग में प्रवेश कर गई और ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकशिपु के दूतों ने जब उसे यह समाचार सुनाया तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने प्रहलाद को मारने के लिए नई सभा बुलाई। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा कि रे दुष्ट, जिसके बल पर तू इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? वह यदि सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद ने कहा, मुझे तो मेरे प्रभु खंबे में दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ से तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से खंबे में एक घूसा मारा। उसी समय उस खंबे से एक भयंकर स्वर गूंजा और उस खंबे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा ही भयंकर था। उनकी तपाए हुए सोने की समान पीली पीली आंखें थी। उनकी दाढ़ी बहुत ही विकराल थी। वे भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे थे और उनके निकट जाने का साहस किसी को भी नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकशिपु सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा डाला और खेल ही खेल में अपने नखों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि हिरण्यकशिपु की ऊंची सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाने से और उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकशिपु की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि, मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि
पहुंच गए और थोड़ी दूरी पर ही स्थित होकर सभी ने अंजलि बांधकर भगवान की अलग अलग तरह से स्तुति प्रारंभ की। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, पर भगवान के उग्र रूप को देखकर वह भी भयभीत हो गईं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रुद्ध हुए थे, तो फिर अब तुम ही जाकर उनको शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लौट गए और उनकी स्तुति करने लगे। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान बड़े ही दयालु हो गए और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और प्रेम पूर्वक बोले, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसा एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, पर फिर भी तुम केवल एक मनवांतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल को और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी तुम्हारी कीर्ति का गान करेंगे। यह कहकर भगवान नरसिंह वहीं अंतर ध्यान हो गए। और विष्णु पुराण में पराशर जी कहते हैं कि भक्त प्रहलाद की कहानी को जो भी मनुष्य सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद की सभी आपत्तियों से उसकी रक्षा की, उसी प्रकार वे सर्वदा उनकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय।